तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर। बेटा, आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेके आए। आपको पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है 60,244, जिनके लिए हम आपके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और इसलिए स्पेशल बैच स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा था कि आपको पहले ये पता तो लग जाए कि पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें कितने टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से आपको सारी चीजों को समझाया जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि हम पूरा पैटर्न आपको कराएंगे, पूरा यूपी पुलिस कंप्लीट कराएंगे और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया भी जाएगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछला जो पेपर था वो कितना इजी था, इस बार लेवल कितना बढ़ सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक जो हुआ वो क्या है। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं कि अभी तक जो हुआ है वो क्या है, आगे हमसे वो गलती ना हो। इसलिए अभी तक जो आया वो क्या है और आगे हमें किस लेवल का पढ़ना है। ठीक है कि नहीं? तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और बहुत ही यूनिक तरीके से आपको मैं सारी चीजें समझाता हुआ चलूंगा। ये सवाल काफी टेढ़ा था, लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो सवाल काफी टेढ़ा था। तो बच्चों ने सोचा कि सर कैसे होगा, तो काफी बच्चों ने इसको गलत ही किया था। तो सवाल को देख लेते हैं। यदि 10x + 5 और 42x + 8 5/8 का तिगुना अनुपात है तो x³ की आपको वैल्यू निकालनी है। x³ की आपको क्या निकालनी है? वैल्यू। कुछ नहीं करना था इस सवाल में, घबराने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देख लो ध्यान से, यहाँ पे अनुपात होता है अपॉन में। देखो सीधा सीधा मैं सवालों को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि डिटेल में हम आपको जब समझाएंगे, जब आपको ज्यादा डिटेल हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, हर चैप्टर में डिटेल आपको समझा दी जाए। ये जो रेशियो वो किसके बराबर है? तिगुने के बराबर। तिगुने का मतलब है इन पर लग जाएगा आपका क्यू। ठीक है, तो 5 का क्यू हो जाएगा आपका 125। ठीक है, और 8 का क्यू हो जाएगा आपका 512। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको सिंपल करने का वही मेथड है जो आप शुरू से करते हुए आए हैं। 512 का इसमें मल्टीप्लाई होगा पहले तो ये हो जाएगा आपका 5120। ठीक है कि नहीं? x फिर इसमें होगा तो ये आ जाएगा 2560। भाई सिंपल है मल्टीप्लाई भी, घबराना नहीं है। कितना आ जाएगा? 2560 आ जाएगा। ठीक है, बात आएगी समझ? ये आएगी कंडीशन इक्वल में। ठीक है, तो 42 में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5250। कितना आएगा? 5250। ठीक है, x और ये आएगा आपका यहाँ पे 1000। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई सिंपल है आपका 1000। ठीक है, अब समझिएगा सवाल को करना आपको कैसे। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहां से सीधा सीधा ये तो होगा इधर आके माइनस। ठीक है, इधर आके माइनस होगा, ये बचेगा आपका 130। ठीक, और ये होगा इधर आके माइनस। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 1500। ठीक है, 0 से 0 जाएगा और 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी कितना? 12। ठीक है, और इसने पूछा है x का क्यू, तो 12 का क्यू जो होता है वो होता है आपका 1728। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। बात आएगी नहीं समझ में? आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा मेथड है, इसके आधार पर सवाल पूछा गया। लेकिन इससे थोड़ा अपर लेवल वो पूछ ले या सिंपल लेवल पूछ ले, एबीसी के आधार पर इस बार सवाल आने की ज्यादा संभावना है। जो मैं आपसे कह रहा हूं वो 90% सत्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि रेशियो में अगर सवाल आएगा एबीसी के आधार पर या बांटने के आधार पर इस बार सवाल आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल काफी सिंपल है, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल। सवाल नंबर 2 हमारा काफी सिंपल सवाल है। देखो, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। 40 के वर्ग के 40 के वर्ग की बात करें तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है, अब उसने कहा है कि इसका 40%, तो इसका 40% हम निकालेंगे। परसेंट आप आसानी से निकाल लेंगे भाई। 40% अगर हमें फाइंड करना है तो हमारा जो 40% आएगा वो आएगा 604। ठीक है, अब इसका पूछा है 1/4, एक चौथाई। चौथाई भाग का मतलब एक चौथाई। चौथाई 4 से कर देंगे, ये आपका 4 एकम 4, 4 6 24, 0, 160 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो ये जो सवाल आया है इसको अगर मैं मिक्स करने की कोशिश करूं तो ये तो परसेंट भी की कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, प्लस नंबर सिस्टम की भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है नंबर सिस्टम का संख्याओं पे आधार, जो मैंने आपको पहले समझाया था, संख्याओं का आधार, उसी के आधार पर यह सवाल है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, उसी के आधार पर क्या है ये सवाल है आप, तो आपको टेंशन भी नहीं लेनी। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत जल्दी सवाल सॉल्व होंगे, टेंशन आपको लेनी नहीं। देखो ये सवाल काफी अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से इसको समझना भी है बच्चों। देखो ध्यान से समझना, यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। अब एक चीज को समझना बड़ी बारीकी से। देखो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा देता हूं इसका। सवाल काफी अच्छा है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखो अगर मैं कहूं किसी वस्तु का सीपी और एसपी, एक्स और वाई है, ध्यान से समझना, एक्स और वाई, ठीक है, और मैं कहूं कि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। अगर बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो जो एसपी है उसको 3 गुना करने की ये बात कर रहा है, तो ये क्या 3y नहीं हो जाएगा? बात है कि नहीं? और ये कह रहा है यहां से जो लाभ है, देखो लाभ कैसे आता है, प्रॉफिट आता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी जो है वो y है आपका, सीपी आपका x है। पहले ये लाभ नहीं था, अब लाभ 5 गुना हो गया। अब लाभ कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो लाभ जो होगा वो कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। चीजों को समझिएगा ध्यान से, ठीक है कि नहीं? तो इतना लेंथी हमको करने की इसको आवश्यकता नहीं थी। यहाँ 5y बनेगा या 3y की कंडीशन। तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यहां से ये 5 और यहां से कितना, ये 5x हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा? 4x, 5x, ठीक है, 5x और एक घटेगा तो 4x, ठीक है। तो इसका मतलब एस सीपी और जो एसपी की कंडीशन बन रही है वो बन कैसे रही है, ध्यान से समझो। लाभ कितना गुना हो रहा है? 5 गुना। विक्रय मूल्य को कितना कर रहा है? 3, अंतर कितना है? 2। इसका मतलब एसपी कितना हो गया? 1। सीपी कितना होगा अपने आप? 1, ठीक है कि नहीं? तो यहां से कितना लाभ हो रहा है? 1 का। कितने पर? 1 पर। 1/1 कितना हो गया आपका? 100%। सवाल में है कुछ नहीं, सवाल में कितना ज्यादा आपको करना भी नहीं है कुछ, सिंपल सा सवाल था, लेकिन समझने का फर्क था कि सवाल को किया कैसे, ठीक है कि नहीं? ध्यान से समझ लीजिएगा। डिटेल में ज्यादा ले जाते बहुत टाइम लगेगा, डिटेल में इतना नहीं। देखो ये काफी निहायत ही सरल सवाल, निहायत ही सरल, जो मैं कहता हूँ ना बार बार, निहायत ही सरल होता है, वो ज्यादा ही निहायत ही सरल होता है। देखो कैसे कि ₹100 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है, उसका लाभ क्या है? ठीक है, ध्यान से समझना। देखो किसी व्यक्ति ने, ध्यान से चीजों को समझे, 42,000 में कोई चीज खरीदी, ठीक है, 6,000 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च किए, तो टोटल उसका खर्चा कितना हो गया? उसे कितने में पड़ी वस्तु? आप कहेंगे सर 48,000 में होती है, ठीक है। अब उसे बेचना कितने में चाह रहा है? 54,000 में, 54,000 में बेचना चाह रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे? 6,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितने पर हो रहा है? अब उसे ये वस्तु पड़ी 48 की, तो 48 पर हो रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो काटा और यहां से ये आ जाएगा 1/8। 1/8 आपको पता है 12.5% होता है, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। करना आपको कुछ नहीं है, ऐसे सवाल को चुटकियों में हम उड़ा सकते हैं। बात आई कि नहीं समझ में? लेकिन जब ये इतना निहायत ही सरल सवाल है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार निहायत ही सरल सवाल आएगा? बिल्कुल कोई चांस नहीं, इतना सरल नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। वो लेवल भी आपको हमारी क्लासेस में करा दिया जाएगा। घबराने की आपको जरूरत नहीं है कि एक भी सवाल आपका रह नहीं जाएगा हमसे, आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है कि नहीं? आपको पूरा सिलेबस कराएंगे 40 दिन में, तो आपको लगेगा कि हाँ कि 40 दिन में हमने इतना कर लिया है कि हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, ठीक है। देखो ये सवाल भी काफी सिंपल है। देखो 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, तो कितनी छूट की पेशकश की गई थी, ठीक है, कितने % का डिस्काउंट था? डिस्काउंट % भी निकले। बात है कि नहीं समझ? अब वस्तु थी कितने की? आप कहेंगे सर 110 की थी, ठीक है, बेची कितने में गई? 104.5 में, ठीक है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 5.5। भाई 5.5 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है? 110 पर मिल रहा है, इनटू कितना? 100। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप जानते हैं इसको सॉल्व करना काफी आसान, 0 से 0 जाएगा और ये पॉइंट ये खाई जाएगा, तो 55 बट्टे कितना बचेगा? 11। 11 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है कि नहीं? अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, आपको जो मौका मिल रहा है इस बार 60,000 वैकेंसियों का, वो दोबारा आपको 5-6 साल से पहले नहीं मिलने वाला है। ये मौका है चौका मारने का। तो आप मेहनत कीजिए, 40 दिन लग के मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए
कि आपको लगे कि हाँ कि हमने इतनी मेहनत कर ली है कि हम अब फेल नहीं हो सकते। डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर। जिस दिन आप जम के मेहनत करोगे ना, जम के, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप लगेगा कि हाँ मैं पेपर निकाल सकता हूँ। किसी को बताने की, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने से। और जिस दिन आपने लग के मेहनत कर ली, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सवालों को तो तुम चुटकियों में उड़ा ही दोगे और सिलेक्शन भी पा जाओगे। ठीक है कि नहीं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई तो ब्याज की दर आपको। ठीक है, सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा सवाल है, घबराना नहीं है। देखो ध्यान से, मैं आपसे कहूँ कि वो कह रहा है कि प्रिंसिपल की कंडीशन जो बन रही है, प्रिंसिपल जो है वो 2 वर्ष में कितना हो रहा है। आप कहेंगे सर 2 वर्ष में, ये 2 साल में, तो ये जो धन है वो आपका 1600 हो रहा है। ठीक, और 3 साल, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में ये जो धन है वो कितना हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये हो रहा है आपका कितना, 1680। अब एक कंडीशन समझना, अगर आपसे इसका प्रिंसिपल पूछ लेता, मैं 2 कंडीशन आपको यहां समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको अगर सवाल बदल के आ गया तो प्रिंसिपल, यहां से अंतर कितने का, 1 का। तो अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि 1680 में आप ये देख लीजिए कितना गुना हो रहा है, 1600, तो 0 से 0 में काटूंगा, 8 से काट दूं, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 से काट दूं, 8 दूनी 16, 20 से 21 गुना हो रहा है, 21 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। बात है कि नहीं समझ में। तो अगर इसका मतलब यहां भी ये धन स्क्वायर में, ये इसके 2 हैं, 2 गुना, तो इसका लगा देंगे 441 बट्टे 400 गुना हुआ जो भी प्रिंसिपल था। ठीक है, प्रिंसिपल गुना होके 1600 आया होगा, तो आप इसका प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो यहां से। लेकिन हमें प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, हमें ये पता चल गया ये 21 बट्टे 20 से 21 हो रहा है, इसका मतलब ब्याज जो मिल रहा है वो इसको मिल रहा है 1, कितने पर, 20 पर, 1 बट्टे 20 होता है आपका 5%। तो आपकी रेट चुटकियों में निकल आएगी, आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो। बात आई कि नहीं समझ में। प्रिंसिपल निकालो फिर रेट निकालो, वो तो इतना ही गुना रहा है। इतना गुना जो कंडीशन होती है वो होती है प्रिंसिपल 1 + r/100 की कंडीशन के आधार पर। आपको पता है यहाँ स्क्वायर होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ टाइम रखा जाएगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। 1 होगा तो कुछ नहीं रखते, कोई जरूरत भी नहीं पड़ती भाई, 1 वर्ग के लिए काम करता ही नहीं है, वर्ग का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये सवाल काफी सिंपल है, घबराना नहीं है आपको। सवाल हमने देखे कि एक चक्रवृद्धि ब्याज का था, दूसरा भी चक्रवृद्धि ब्याज का, 2 चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल है। ऐसे ही एसएससी जीडी में हुआ था, हर साल 2 चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन दिए गए हर साल। ठीक है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा सवाल। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो बेटा मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल जो है आपका वो है कितना, 25,000, रेट कितना है आपका 4% है। ठीक है, टाइम जो है वो आपका 1 साल है। अब चीजों को समझिएगा बड़े ध्यान से, कैसे उसने कहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 1/2, तो रेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेट तो आ जाएगी आपकी 2%। ठीक है, टाइम में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 ईयर। ठीक है कि नहीं। अब हमें पता है कि पहले से ऑलरेडी जो पैसा था वो 25,000 था। ठीक है, अब रेट बढ़ गया कितना, 2%, 2% का मतलब है 1 बट्टे कितना, 50। ठीक है, तो 51 से कितना हो जाएगा, 50, 51 से कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, आपको पता है क्रॉस करना आप आसानी से जानते हैं। 25 हुआ, 25 से 25 गया, यहाँ बचा 10, और ये आपको पता है आपका जो बना वो 2601, 51 का स्क्वायर कितना है, 2601, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2601 आपका आंसर आ जाएगा, 2601 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक हो जाएगा। बात है कि नहीं समझ, कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल सा सवाल है, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल काफी अच्छा है, सिंपल भी है, घबराना नहीं है आपको। देखो पार्टनरशिप का है, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी ने कुछ समय के बाद 37,000, ये 37,000 नहीं 37,500, इसको सही कर लीजिएगा,
37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में साझा लाभ साझा हुआ तो बी ने कितने महीने के लिए शामिल हुआ था, कितने महीने बाद। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, कितने महीने के लिए पूछ ले तब भी आपको ऐसे करना, कितने महीने के बाद तब भी आपको ऐसे करना, मैं समझा दूंगा कंडीशन क्या चेंज होगी। देखो 2 व्यक्ति हैं, एक ए है आपका और आपको पता है एक बी है, 2 ही तो है भाई। इसने लगाए 75,000, आप कहेंगे सब बिल्कुल सही बात है, इसने 75,000 लगाए, कोई टेंशन नहीं है। और इसने जो पैसा लगाया है वो 37,500 लगाया है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 से ये कटा 50 बार, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो ये आ जाएगी कंडीशन 2:1 में, 2:1 में आ जाएगी। सीधा सीधा ये इससे 2:1 में कंडीशन बना रहा था। ये 3 लाख और ये 37,500 था, ये 75,000 था, डबल था इसका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से एक चीज समझना, एक बात इसको आपको समझनी है बड़ी बारीकी से। कैसे कि इसने कहा कि 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष का मतलब है कि इसके पैसे तो 12 महीने तक लगे रहे होंगे, इसके नहीं पता हमें कितने महीने तक लगे रहे होंगे, तो इसको एक्स मान लो। उसके बाद रेशियो किस में आया प्रॉफिट का, 3:1। अब आपको कुछ नहीं करना, वही सिंपल सा पैटर्न है जो बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं। पहले काट लो, अगर ये कट रहा 3 से कितना 4, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर, आपका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8। इसका जो पैसा है वो 8 महीने तक लगा रहा, लगा कितने तक रहा, लगा 8 महीने तक। तो इसका मतलब कितने महीने बाद आया होगा, उसके बारे में से माइनस कर दो 8 को, 4 महीने बाद आया। बात आए कि नहीं समझ में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। सवाल में घबराना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी आपको, ठीक है कि नहीं। देखो ये भी सिंपल सा सवाल है, घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, चीजों को समझिएगा। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5। अरे यार इतना सरल, ये भी निहायत सरल है, एवरेज का सवाल। देखो एक छात्र को नंबर मिलने थे 68, लेकिन नंबर मिले कितने हैं 88, मिले कितने ज्यादा हैं 20, ठीक है 20 ज्यादा मिले हैं, जिसकी वजह से औसत कितना बढ़ा है 0.5, 0.5 बढ़ा है। सीधा सीधा यहां से पॉइंट कटेगा, 0 आएगा, 5 से कटेगा ये 5 चौक 20, 40, ये आपका आंसर धड़ाके से, कोई टेंशन नहीं है आपको, घबराना नहीं, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, काफी सिंपल है और बहुत ही सरल सवाल है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। देखो ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चीजों को समझिएगा बारीकी से, टेंशन नहीं लेनी। देखो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए बी और क्या सी, ठीक है कि नहीं। स्पीड ज्यादा लग रही होगी, इसी स्पीड से आपको करना है, मुझसे तो कई गुना ज्यादा स्पीड से आपको सॉल्व करना है, मैं समझा भी रहा हूं, आपको तुरंत करना है। ए बी से 2 गुना कुशल है, पहली लाइन को कर लेते हैं, ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है, ठीक है ना। और आगे कहा है कि यदि सी अकेले कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करें। सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी समझाए जाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, घबराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं। देखो यहां से इसको सीधा सीधा कर्व एक साइड में चल रहा है, मैं समझाता रहता हूँ इन चीजों को आपको। 3 और 3 दोनों कितना हो 6, रेशियो बन गया ये आपका, ठीक है। एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है टोटल वर्क, तो सी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 और समय कितना 30, तो टोटल वर्क कितना आ गया 30 आ गया। लेकिन ये टोटल वर्क करवाना किससे है, तीनों से मिला के, तीनों का टोटल कितना 10, 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर परफेक्ट तरीके से बिल्कुल सही, ठीक है। कोई भी डाउट आपको यहां तक नहीं होना चाहिए, सवाल 10 हमारे यहां तक हो चुके हैं, ठीक है। एक हवाई जहाज, ध्यान से समझना, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में उसकी गति क्या होनी चाहिए, उसकी गति क्या होनी चाहिए, ध्यान से। देखो अगर मैं कहूं कि टाइम को अगर देख लें, पहला वाला जो टाइम है और दूसरा वाला जो टाइम है उसको अगर हम देख लें तो हमें एक बात तो क्लियर हो जाएगी भाई कि पहला वाला जो टाइम है वो है आपका 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब 240 मिनट,
6 चक 24, और 1 घंटे 40 मिनट का मतलब है 100 मिनट। 0 से 0 गया, 2 से कितना 12 और 2 से कितना 5। तो अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? आप कहेंगे सर 5 रेशियो कितना बनेगा 12। ठीक है, यहां से स्पीड कितनी है 5, और पहले स्पीड दे कितनी रखी है 2500। इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 50 है, और 50 का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व कर जाओगे 600 किलोमीटर पर आवर। बात आए कि नहीं समझ में? 600 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी उसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय करने के लिए। सवाल नंबर अगला, काफी सिंपल सवाल है, घबराना नहीं है। सवाल अगर थोड़ा सा पेचीदा भी आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। ठीक है, देखो, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल इतना है, तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा क्या गया, वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बॉक्स में, कि आपसे पूछा गया है लेंथ और एरिया का रेशियो। तो हमें ये तो पता है कि एरिया तो दे रखा है 6750, लेंथ निकालनी है। ठीक है, आप सभी को पता है, नहीं पता तो देख लीजिए कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है। कितना दे रखा है आपको 6750। ठीक है कि नहीं? अब यहां से ये दे रखा है आपका 5x, x लगा लेंगे क्योंकि x से कंडीशन आपको समझ में आई, ये 6x और ये हो जाएगा 6750। ठीक है, सवाल को उड़ाना है। ये हो जाएगा आपका टोटल 30 से डिवाइड दे देंगे इसमें, तो ये गया 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंचे 225। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई 225, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपकी 15। ठीक है, अब आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ थी कितनी 5x, तो 15 पंजे हो जाएगा आपका 75। ठीक है, कितना आ जाएगा 75 आपका आ जाएगा। और अगर 75 आ गया, अब आपको क्या करना है, दोनों को काटना है, और दोनों को काटने के बाद क्रॉस करने के बाद आपको मुझे बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक बैठ रहा है, तब जाके हमारा सवाल कंप्लीट होगा। बात आई कि नहीं समझ में? तब को घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो इस सवाल की ट्रिक मैं बताता हूं आपको, घबराना नहीं। ठीक है, देखो, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितनी मिनट रुकती है? 1 घंटे में बस कितनी मिनट रुकती है, ये आपको पूछा गया। ठीक है, घबराना नहीं। 1 घंटे का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में अगर समझाना चाहूँ और मैं आपसे कभी कहूँ कि किसी बस की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकती है। तो यहां से हमारा सीधा सीधा ये बन जाएगा कि हमारी स्पीड क्या है। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी स्पीड पहली वाली कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, भाई 1 घंटे में तो तय कर रहा है। दूसरी जो स्पीड है वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। और यदि वे सभी स्थानों पर रोके तो 1 घंटे 36 मिनट में 1 घंटे में 36 किलोमीटर, मतलब स्पीड कितनी 36 किलोमीटर होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको टाइम निकालना है ना रुकने वाला। आपको क्या करना है, तेज गति और धीमी गति को माइनस कर देना। तेज गति में से धीमी गति को माइनस कर देना है, और तेज गति का दे देना है डिवाइड, और गुणा कर देना है आपको 60। ठीक है, तो यहां से बचा आपका जो बचेगा, ध्यान से समझिएगा, आपका बचेगा यहां से कितना 9, 9 से कितना 5, 5 से कितना ये 12 मिनट आपका आ जाएगा आंसर। क्योंकि मिनट में आपसे पूछा गया है तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। बात है कि नहीं? घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, टेंशन नहीं लेनी, कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, देखो ये सवाल 2 बार आ गया है, 2 बार आ गया है, अभी कराया है जस्ट 2 बार आ गया है। ठीक, 2 बार लग गया, टाइप 2 बार हो गया, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये सवाल काफी अच्छा है, मैं आपको बता दूं ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है और करना भी हमें बहुत जल्दी है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सवाल में बिल्कुल नहीं घबराना है, टेंशन भी नहीं लेनी, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें करना है। देखो कैसे, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंक वाली संख्या का योग 13 से विभाजित
होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का योग का गुणनफल ज्ञात करो। देखो ध्यान से समझिएगा सवाल को। देखो 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या ये होगी, ठीक। 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या ये होगी। मैं आपको बता दूं इसका रूल है एक कंबाइंड डिजिबिलिटी में, आपको उस पर ना जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो 1001 में अगर मैं डिवाइड देता हूँ 11 का तो चला जाएगा, 13 का भी चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो जब मैंने 11 का डिवाइड दिया इसके लिए भी 1001 बनी, और 13 का डिवाइड दिया इसके लिए भी 1001 बनी। लेकिन उसने सवाल में कहा ये नहीं है, सवाल में कहा ये है कि अगर आपको पैटर्न कभी भूल जाए तो आपको उड़ाना कैसे है, आपको समझना कैसे। 1000 4 अंकों की 11 से भाग देंगे, 11 नंबर 99, एक बचा, ठीक है, 0। अब थोड़ा सा आगे लेते हैं इससे, 11 एकम 11, एक की जरूरत है हमें, एक इसमें जोड़ देंगे तो आपका ही आ जाए। यही कॉन्सेप्ट लगेगा किसमें, आपका 13 में, दोनों के लिए। इसने कहा अंकों का योग, तो अगर डिजिट को सम करें तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा टोटल 2, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से, ये टोटल कितना हो जाएगा 2, दोनों का पूछा गुणनफल, आ जाएगा आपका आंसर 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, घबराने की जरूरत आपको नहीं। तो हमारे 15 सवाल कंप्लीट हो गए, हुए 14 ही हैं, लेकिन एक डबल टाइप हो गया, घबराना नहीं। देखो देखो सवाल को समझते हैं, मैंने कहा था सिंपल से सवाल है, घबराने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल, ठीक है। देखो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित, ये सरल, काफी सरल, निहायत ही सरल है। देखो 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 100 3 अंक से चालू होती है, तो 13 का पहाड़ा याद होना चाहिए भाई, 13 × 104, इससे पहले तो कोई नहीं था, 13 × 7 = 91, 13 × 104, तो 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की कौन सी, 104 है। इसको भाग देने कह रहा है किससे, 16 से, 16 × 96 बचा कितना 4, सॉरी 8, 16 × 96 बचा कितना 4 उधर और 4 रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा 16 × 96, 4 और 4 8, 8 रिमाइंडर आपका, घबरा नहीं, ठीक है। सवाल उड़ गया, घबराने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट। देखो काफी अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, इसका मतलब बताएंगे आपको। देखो इसने कहा कि 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या। मतलब पहले हमें 65 61 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका हमें 65 61 का वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल निकालते ऐसे। इसका मतलब ये 65 जो 61 जो है वो आपका कितने का स्क्वायर है, आपका आंसर 81 का स्क्वायर है, घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा यहां से आगे जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, इसने कहा है संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए, तो संख्या आगे निकल के अपने वर्गमूल से, तो अब 81 का वर्गमूल हमको बताना है कितना हो गया। अब इससे इसमें डिवाइड दिया जाएगा तो आंसर आएगा आपका 9, जो कि आपका परफेक्ट तरीके से आंसर, चीजों को समझिएगा। इसने कहा 65 61 के वर्गमूल को, वर्गमूल आ गया हमारा, के वर्गमूल से इसका वर्गमूल 9 आ गया, ठीक है, 9 का स्क्वायर विभाजित किया जाता है। मतलब 81 में आपको जो डिवाइड देना है वो आपको 9 का डिवाइड देना है, और 9 का डिवाइड देंगे तो आपको पता है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9। घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, बात आएगी नहीं समझ, टेंशन ही नहीं लेनी। अब सवाल नंबर अगले पर पहुंचते हैं भैया। सवाल अगला क्या कह रहा है, देखो कुछ नहीं, किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया गया तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, डायमीटर या रेडियस, दोनों में से कुछ कह दे, घबराना नहीं है। देखो किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना, अगर डायमीटर को वो कह रहा है 2 गुना कर दिया गया, इसका मतलब पहले डायमीटर 1 था, अब 2 गुना कर दिया गया, मतलब 2। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब है एरिया, एरिया, इसका एरिया 1 रहेगा, इसका लगा देंगे एरिया के लिए, भाई यही तो होता है IR स्क्वायर, होता है कि नहीं, डायमीटर रख दे, कोई टेंशन नहीं। इसका स्क्वायर कितना 4, कितना गुना हो गया 4 गुना। सवाल का आंसर ये ना,
अब एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि निहायत ही सरल पेपर था पहले, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा कठिन भी नहीं था, ठीक है कि नहीं, चीजों को समझ लीजिएगा। ठीक, ये इसका भी बाप है सरलता में, इस सरलता में इसका पिछले क्वेश्चन का भी बाप इतना सरल था। एक्स के खाते में 86.54 का शेष है, मतलब अब उसके खाते में 86 रुपए 54 पैसे हैं और 55.31 जमा करने और जमा कर दियो 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। देखो एक्स के खाते में है कितने, एक्स के खाते में 86.5, अब उसने जमा कितने किए हैं 55.31, 55.31 जमा कर दी, जमा कर दिए तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 11 का 1, ठीक है कि नहीं, और ये हो गया आपका 13 और 1 14, 141। अब उसने निकासी कितने की भाई, निकासी कितने की 84.33, ठीक है। बस ये आपको बताना है घटा के और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे देंगे। अब एक लास्ट सवाल और रह गया है, इसको हम कंप्लीट आज कर लेंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक, देखो इससे पता लग जाए किस लेवल तक के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। देखो एक संख्या को 3003 से 3 गुना किया गया और उसके बाद 7, 11 और 13 से लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया, ठीक है, तो परिणाम ज्ञात, फिर स्वयं से विभाजित। जो एक संख्या है उसको 3003 से गुना किया गया, कोई भी संख्या समझ लो, मैं कह रहा हूं ये कोई संख्या थी x, उसको 3003 से गुना किया गया, ठीक है, और 7, 11 और 13, देखो 7, 11 कंबाइंड डिविजिबिलिटी में बनता है, मैंने अभी बताया था 7, 11, 13 और 11 भी आया था, ठीक है। तो ये है जो वो जाएगा किसमें 1001 में। एलसीएम कितना आएगा, देखो अगर प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है, मैं आपको बार बार तो समझा चुका हूं, अगर प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो सीधा सीधा उनके मल्टीप्लाई से निकलता है, तो अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई लिखूं तो 1001 आ जाएगा, ये चला गया यहाँ पे, सीधा सीधा आपका कितना आ गया 3 बार गया, 3 बार चला गया। अब आपसे कहा संख्या को विभाजित किया जाता है स्वयं से, स्वयं से विभाजित कर दो भाई, ठीक है, एक आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक। बात आई कि नहीं समझ, घबराना ही नहीं है आपको। अब इस तरीके से हमारे ये 20 सवाल, 19 थे, 20 एक ज्यादा एक्स्ट्रा टाइप हो गया था, 19 सवाल है। पिछली बार 19 सवाल आए थे, लेकिन इस बार 19 सवाल नहीं आने की संभावना है, इस बार 35 सवाल आपके लगभग आएंगे, तो आपकी मेहनत बढ़ गई मैथमेटिक्स की, तो पैटर्न भी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा पेपर का। तो अब आप सोच लीजिए कि आप 40 दिन मेहनत करनी है या 40 दिन ऐसे ही आपको वेस्ट करना है। अगर आपने 40 दिन मेहनत की तो आपको जॉब लगाने से कोई नहीं रोक सकता, 100% आपकी जॉब लगेगी, लेकिन आपसे एक ही शर्त है, आपको डेली क्लास देखनी है, हमारी मेहनत करनी है, तब जाके आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।